यूपी से हमारे साथ दिलीप है हमारे साथ। दिलीप जी बताइए क्या सवाल है और अपनी जगह बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, यूपी गोरखपुर से मैं बोल रहा हूँ। जी पूछिए सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसको हार्ट पेशेंट हो, शुगर हो, बीपी हो, वो वैक्सीन लगवा सकता है कि नहीं? डॉक्टर जिंदल। मैंने पहले भी बोला था, वही जवाब है। हार्ट पेशेंट हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बहुत कम ऐसी श्रेणी है जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो गए जिनके लिए ये वैक्सीन हर समय कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनको नहीं लगवानी है। बाकी हर पेशेंट को ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, ये बताइए अगर आप पॉजिटिव, कोई मरीज पॉजिटिव हो गया और डायबिटिक है तो पहली डोज उसने ले रखी है, तो वो कितने दिन बाद दूसरी डोज लगवा सकता है? अभी गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई है वो सही ठीक होने के बाद 3 महीने के गैप के बाद दूसरी डोज उसको लगाना है। अच्छा, डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है उसका? डायबिटीज से कोई मतलब नहीं है डॉक्टर मल्होत्रा? आवाज। डॉक्टर जिंदल आप इस पर कमेंट करेंगे? नहीं, डायबिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज़ जहाँ तक है, हमने ये पाया है कि डायबिटीज़ हो गया या ओवरवेट स्टेटस हो गया या हाइपरटेंशन जिन लोगों को है और जिनमें ये कंडीशंस अनकंट्रोल्ड हैं, दवाई लेने के बाद में भी ठीक नहीं है, उनको कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। और अगर कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उनमें एक मॉडरेट या सिवियर डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन इसकी वजह से उनको वैक्सीन ना मिले, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। इन सब लोगों को ये वैक्सीन लेना और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिल्ली से सुरेंद्र हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एसिम्प्टोमेटिक होता है उसको तो पता नहीं है कि उसको कोरोना हो रखा है, लेकिन अगर वो इंजेक्शन वैक्सीन लगाए तो उससे उसको कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? हाँ डॉक्टर बॉबी। डॉक्टर बॉबी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज धीमी हो जाती है। ये कह रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसको कोरोना अभी अंदर गया है, नाक में है, मगर अभी सिम्टम नहीं आए, ऐसा पेशेंट दूसरे को कोरोना दे सकता है। और इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर आप बाहर से आते हैं घर में तो आप मास्क का पूरा यूज करें, नहीं तो आप प्री सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक बन सकते सवाल हैं। अगर मेरे को लगता है मगर मैं समझ गया, वैक्सीन को लेकर सवाल था। हाँ, दे रहा हूँ। ठीक। तो जो एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसको तो मालूम ही नहीं है कि वो उसको क्या कोरोना है कि नहीं, तो ऐसे में उसको वैक्सीन तो उसका जब नंबर आएगा वो लेने जाएगा ही। तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूछ रहे हैं। सिम्प्टोमेटिक हूँ। हाँ जी, आप तो सिम्प्टोमेटिक होते ही पता कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बिना सिम्टम के तो आपको मालूम ही नहीं, तो इसलिए आप अपने रूटीन से अपने वैक्सीन लेते जाइए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।